I'm going to make a very disturbing claim tonight. It will make your stomachs sink a little and your hearts beat faster. It will make you sick. It may even, I'm very sorry, make you want to die. मूवी की शुरुआत होती है दो सिस्टर्स के इंट्रोडक्शन से, जिनका नाम होता है सिस्टर बार्न्स और सिस्टर पैक्सटन। ये दोनों एक पार्क बेंच में बैठी होती है और कैजुअली बातें कर रही होती है। पैक्सटन एक पॉइंट पे बार्न्स से कहती है कि उसे उन लड़कियों के लिए बहुत बुरा लगता है जो ऐसी वीडियोस में होती है जिनकी लाइफ का कोई पर्पज ही नहीं होता। पैक्सटन की पर्सनैलिटी बहुत इनोसेंट सी थी क्योंकि उसे दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन बार्न्स उसके बिल्कुल अपोजिट थी, स्मार्ट और स्ट्रीट वाइज। उसने अपने काउंसलिंग से काफी लोगों को एडवाइस किया था उनके चर्च ज्वाइन करने के लिए। अब बार्न्स और पैक्सटन एक ऐसे आदमी के घर जाने का प्लान बनाती हैं जो चर्च में इंटरेस्ट दिखाता है। रास्ते में कुछ लड़कियां पैक्सटन के साथ प्रैंक करती है जो पैक्सटन को बहुत हर्ट करता है और वो रोने लगती है। तब बार्न्स उससे बोलती है कि उसे अपने लिए खुद स्टैंड लेना सीखना होगा। वो दोनों जब उस आदमी के घर पहुंचती है तो देखती है कि घर एकदम आइसोलेटेड एरिया में है। अपनी साइकिल वो घर के फेंस के बाहर पार्क करके लॉक कर देती है। तभी एकदम से तेज आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। वो घर का दरवाजा नॉक करती है और एक बूढ़ा आदमी उनके लिए दरवाजा खोलता है। बार्न्स उससे पूछती है, आप मिस्टर रीड हैं? और वो कंफर्म करता है कि वो सही जगह आई है। रीड ने चर्च में इंटरेस्ट इसलिए दिखाया था क्योंकि उसे ये समझना था कि क्या सच में भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। रीड उन्हें इनवाइट करता है अंदर आने के लिए, बोलता है बाहर बारिश और ठंड है, अंदर आ जाओ वरना बीमार पड़ जाओगी। लेकिन सिस्टर्स मना कर देती हैं और कहती है कि उनके चर्च का रूल है अगर घर में कोई लेडी नहीं है तो वो अंदर नहीं जा सकती। इस पे रीड बोलता है कि उसकी वाइफ घर में ही है और अभी किचन में ब्लूबेरी पाई बना रही है। ये सुनकर वो दोनों अंदर आ जाती है। रीड उनका कोट ले लेता है और अंदर रखने चला जाता है। फिर वो उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आता है और सर्व करता है। रीड सिस्टर से बोलता है, मैं जल्दी ही अपनी वाइफ से तुम्हें मिलवा दूंगा, बट उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। फिर वो पूछता है, तुम दोनों कहाँ से हो? पैक्सटन कहती है, मैं उता से हूँ, और बार्न्स बोलती है, मैं फिलाडेल्फिया से। फिर रीड पूछता है, क्या तुम दोनों चर्च में ही पली बड़ी हो? दोनों कंफर्म करती है, हाँ, बचपन से ही हम चर्च के एनवायरनमेंट में रहे हैं। बार्न्स उसे बताती है कि उसकी माँ एक कॉन्वेंट में थी और उन्होंने अपने फेथ के आंसर्स ढूंढने के लिए काफी चर्चेस में ऑडिशंस दिए थे। इसके बाद रीड उनसे पूछता है, तुम्हारे हिसाब से कौन सा रिलीजन सही है? दोनों सिस्टर इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती। तब रीड उन्हें बुक ऑफ मॉर्मन दिखाता है और कहता है, तुम दोनों जोसेफ स्मिथ की तरह लगती हो। उसने भी काफी रिसर्च की थी और मॉर्मन चर्च डिस्कवर किया था। एक रात मोरोनी नाम की एंजल उससे मिलने आई थी और उसके रिसर्च में हेल्प करी थी। इसी बेसिस पे उसने ये किताब लिखी। रीड उनसे पूछता है, क्या तुम्हें ये सब सच लगता है? दोनों सिस्टर्स बोलती है, हाँ, ये सब हमें सच लगता है और हम बिलीव करते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तभी रीड बार्न्स के हाथ से स्टिचेस के मार्क्स देखता है और समझ जाता है कि उसने जरूर कोई सर्जरी करवाई है। फिर वो पूछता है, तुम्हारा क्या मानना है? क्या डेथ के बाद कोई दुनिया होती है? बार्न्स बोलती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पैक्सटन कहती है, मैं हमेशा से सोचती थी कि जब मैं मरूंगी तो एक बटरफ्लाई में बदल जाऊंगी जो मेरे लव्ड वंस की उंगली पर बैठकर उन्हें ये बताएगी कि मैं हमेशा उनके साथ हूँ। इसके बाद रीड उनसे पॉलीगैमी के बारे में पूछता है। एक आदमी के पास काफी सारी वाइफ्स होनी चाहिए, क्या तुम्हें लगता है ये सही है? पैक्सटन तुरंत बोलती है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। रीड इस पर कहता है, तुम्हारा चर्च भी एक टाइम पे पॉलीगैमी फॉलो करता था, हर आदमी के पास काफी वाइफ्स हुआ करती थी। बार्न्स कामली जवाब देती है, हाँ, ये सच है, पर ये रूल सिर्फ इसलिए था ताकि चर्च की मेंबरशिप बढ़ सके। एक फैमिली में जितने ज्यादा मेंबर्स उतना चर्च का फायदा। रीड काउंटर करता है, मुझे लगता है जोसेफ स्मिथ सिर्फ एक आदमी था जिसने अपनी डिजायर के लिए काफी वाइफ्स रखी। उसके पास पावर थी और लोग उसे फॉलो करते थे। उसने अपनी पावर का मिसयूज किया और अपनी काफी शादियों को एक रिलीजियस एंगल दे दिया जिसकी वजह से लोग बिना सोचे उसके पीछे चल पड़े। रीड के वर्ड सुन के दोनों सिस्टर्स एकदम शॉक हो जाती हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि रीड एक आम इंसान नहीं है बल्कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफी नॉलेज रखता है। फिर रीड उनसे कहता है, मैंने हर रिलीजन को समझने की कोशिश की लेकिन मैं एक ही कंक्लूजन पर आया, जितना ज्यादा रिलीजन को समझने की कोशिश करोगे उतना ही कंफ्यूज होते जाओगे। रिलीजन इतना वास्ट है कि उसे फुली कॉम्प्रिहेंड करना पॉसिबल ही नहीं है। ये बात सुनकर सिस्टर्स और ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं। फिर रीड उनसे कहता है, अगर तुम मेरी वाइफ से मिलना चाहती हो तो अंदर आ जाओ। वो एक दरवाजा खोलता है और अंदर चले जाता है, लेकिन दोनों सिस्टर्स को कुछ अजीब लगता है। तभी पैक्सटन एक कैंडल को उठाने के बाद नोटिस करती है कि उस पर ब्लूबेरी फ्रेग्रेंस लिखा है। उसे समझ आ जाता है कि जो ब्लूबेरी पाई की स्मेल आई थी वो एक्चुअली उस कैंडल की थी, ना कि किसी किचन में बनती पाई की। अब उन्हें डाउट होता है कि रीड ने उनसे झूठ बोला है। दोनों जल्दी से प्रिटेंड करते हैं कि वो अपने चर्च को कॉल कर रही हैं और डिसाइड करती है कि उन्हें ये जगह तुरंत छोड़ देनी चाहिए।
जब वो मेन डोर खोलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि दरवाजा लॉक है और उनके फोन्स में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। रीड पहले ही बता चुका था कि घर की वॉल्स में मेटल लगा हुआ है जो सिग्नल्स ब्लॉक कर देते हैं। अब दोनों सिस्टर समझती हैं कि वो घर के अंदर ट्रैप हो चुकी है। उन्हें लगता है कि रीड से और बातें करनी होंगी ताकि एस्केप का कोई रास्ता मिल सके। वो रीड के रूम में जाती है और देखती है कि उसने रूम को एक मिनी चर्च की तरह डेकोरेट किया हुआ है। वो दोनों रीड से कहती है, हमें अपने चर्च वापस जाना है, प्लीज हमें जाने दो। रीड कामली रिप्लाई करता है, तुम जा सकती हो, लेकिन फ्रंट डोर का लॉक टाइमर पे है और वो अब कल सुबह ही खुलेगा। पैक्सटन कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, टाइमर फ्रंट डोर पे क्यों लगाया गया है? रीड कहता है, तुम्हारे पास और 2 डोर्स हैं, किसी एक से निकल सकती हो। सिस्टर्स अपने कोट्स लेती है और पैक्सटन चेक करती है कि बाइक की चाबी कोट के अंदर ही है। जब वो एक डोर खोलती है तो देखती है कि वो डायरेक्टली बेसमेंट में जा रहा है। दूसरा डोर खोलने पर भी वही होता है, वो भी बेसमेंट में जा रहा होता है। अब दोनों सिस्टर्स कंफ्यूज्ड हो जाती है कि कौन से डोर से एस्केप करे। इसी बीच चर्च में फादर नोटिस करता है कि सिस्टर्स अब तक वापस नहीं आई है। उन्हें परेशानी होने लगती है और वो स्नोवी वेदर में उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। घर के अंदर सिस्टर्स अपने ट्रैप होने की सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है। तभी उनकी नजर एक शार्प लेटर ओपनर पे पड़ती है। पैक्सटन डिसाइड करती है कि वो उसे सीक्रेटली ले लेगी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तभी रीड उन्हें मोनोपोली और उसी जैसी सिमिलर पैटर्न वाले और गेम्स दिखाता है। रीड कहता है, ये सब गेम्स एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें खरीदते हैं और एंजॉय करते हैं। सिस्टर्स पूछती हैं, आप हमें ये सब क्यों बता रहे हो? रीड जवाब देता है, जैसे ये गेम सिमिलर पैटर्न्स पे बेस्ड है, वैसे ही रिलीजन्स भी एक दूसरे के पैटर्न्स पे लिखे गए हैं। जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सब एक ही पैटर्न को कॉपी करके बनाए गए हैं। उसके बाद वो उनके सामने 3 होली बुक्स रखता है और कहता है, इन सब बुक्स में सिमिलर टीचिंग्स है। इसका मतलब है कि तुम जिस चर्च के लिए काम करती हो वो असली नहीं है, वो एक फेक चर्च है जो दूसरी बिलीफ्स को कॉपी करके अपना एक रिलीजन बनाता है। उसके बाद रीड उन्हें क्रिश्चियन और मर्मन मिथोलॉजी के बारे में बताता है और कहता है कि ये दोनों एक ओल्ड रिलीजन के अडेप्टेड वर्जन्स हैं। सिस्टर बार्न्स को लगता है कि रीड उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे याद आता है कि बाइक के लॉक की चाबी जो रीड के पास थी वो अब पैक्सटन की पॉकेट में कैसे आई। इसका मतलब है कि रीड ने उनकी चाबी के साथ कुछ किया है। वो दोनों रीड का लेक्चर सुन के बोलती है कि उनका बिलीफ अब भी गॉड में है और वो मानते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। रीड इस बात पे एक दरवाजे पर बिलीफ और दूसरे पर डिसबिलीफ लिखता है और उन्हें चैलेंज करता है, अगर तुम गॉड में विश्वास रखती हो तो बिलीफ वाला दरवाजा चुनो और देखते हैं कि गॉड तुम्हें सही रास्ता दिखाता है या नहीं। सिस्टर्स बिलीफ वाले रास्ते में एंटर करती है और रीड उनका दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। अंदर एकदम अंधेरा होता है तो वो अपने फोन का टॉर्च ऑन करती है। अंदर जाके वो देखती है कि एक टेबल और एक चेयर जिनकी मदद से वो ऊपर की विंडो तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की सिर्फ थोड़ी सी ही टूटती है। बार्न्स वुडन पीस को साइड में रख देती है और समझती है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। बार्न्स पैक्सटन को एक लेटर ओपनर देती है और बोलती है कि उसे छुपा के रखो, जब मैं मैजिकल अंडरवेयर कहूँ तो रीड को स्टैप कर देना ताकि हम यहाँ से भाग सके। थोड़ी देर बाद एक लेडी आती है जो पूरे कपड़ों में कवर्ड होती है। वो अपने साथ एक पॉइजनस पाइल आती है और नीचे बैठ के प्रेयर्स करना शुरू करती है। रीड सिस्टर से कहता है, ये एक प्रॉफिट है, ये पॉइजन खा के मरेगी और फिर वापस जिंदा होकर तुम्हें बताएगी कि आफ्टर लाइफ कैसी होती है। रीड का रूम एक मॉडल घर की तरह लगता है जिसमें वो सिस्टर्स को पपेट की तरह कंट्रोल कर रहा था। जब प्रॉफिट प्रेयर्स कर रही होती है, बार्न्स बिलीफ वाले डोर से निकलना चाहती है, लेकिन वो देख लेती है कि दोनों डोर्स बेसमेंट में ही जा रहे हैं। तभी घूमने के दौरान उसे गेट के नीचे एक मैच स्टिक दिखाई देती है, लेकिन वो बहुत दूर होती है तो वो उसे ले नहीं पाती। वापस नीचे आकर वो रीड की बातें सुनने लगती है। प्रॉफिट अपने प्रेयर्स कंप्लीट करने के बाद पाई खाती है और वहीं मर जाती है। रीड सिस्टर्स से बोलता है, चेक करो क्या वो मर चुकी है। जब सिस्टर्स चेक करती हैं तो पता चलता है कि प्रॉफिट की डेथ हो गई है। रीड कहता है, रुको, वो वापस जिंदा होगी और तुम्हें आफ्टर लाइफ के बारे में बताएगी। तभी घर की डोरबेल बजती है और रीड समझता है कि शायद फादर आ गया होगा। रीड दरवाजा खोलता है और फादर पूछता है कि सिस्टर्स कहाँ है। रीड बोलता है कि वो यहाँ नहीं आई थी। इस बीच सिस्टर्स एक कारपेट का यूज करके मैच स्टिक अपने पास खींच लेती है। वो सोचती है कि मैच स्टिक की मदद से कुछ जलाकर फादर को सिग्नल भेजेंगे कि वो यहाँ ट्रैप्ड है, लेकिन फादर सिस्टर्स को न देख के वापस चला जाता है। प्रॉफिट जो मर चुकी थी वो एकदम से जिंदा हो जाती है और सिस्टर्स को डिस्क्राइब करती है कि उसने आफ्टर लाइफ में क्या देखा। वो बोलती है, मैंने एक व्हाइट क्लाउड देखा, लेकिन वो हेवन नहीं था और मुझे ये सब रियल नहीं लगता। रीड प्रॉफिट को वहाँ से ले जाता है और सिस्टर्स से पूछता है, तुमने क्या विटनेस किया? बार्न्स डिस्ट्रैक्ट करते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि ये सब एक ट्रिक थी, शायद प्रॉफिट का नियर डेथ एक्सपीरियंस था या एक ऐसी चीज जो मजाक लग रही थी। तभी वो पैक्सटन को सिग्नल देती है, मैजिकल अंडरवेयर। पैक्सटन रीड पर अटैक करने जाती है, लेकिन रीड अपनी पॉकेट से एक पेपर कटर निकालता है और बार्न्स का गला काट देता है।
बांस गिर जाती है और रीड बोलता है बांस रियल नहीं थी, उसके अंदर एक चिप लगी थी जो एक सिमुलेटेड रियलिटी का हिस्सा थी। पैक्सटन बोलती है ये चिप नहीं बल्कि कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट लगता है। रीड काफी चीजें डिनाई करता है लेकिन पैक्सटन सब समझ जाती है। जब रीड प्रॉफिट के मिरेकल को जस्टिफाई कर रहा होता है, पैक्सटन एक सीक्रेट पैसेज का पता लगाती है जो टेबल के नीचे होता है। वहाँ उसे प्रॉफिट की असली बॉडी मिलती है जो मर चुकी थी। पैक्सटन अपने एस्केप प्लान पर काम करती है और एक गेट के पास पहुंचती है जहां उसकी साइकिल का लॉक लगा होता है। लॉक खोलकर वो देख लेती है कि बेसमेंट के अंदर काफी लड़कियों को बंदी बना के रखा गया है। तभी रीड आता है और पूछता है अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि कौन सा रिलीजन सच्चा है। पैक्सटन कामली बोलती है हाँ मुझे सब समझ आ गया है, जब हम यहाँ आए थे तभी से मैंने अपने एस्केप की प्लानिंग शुरू कर दी थी। वो बताती है कि रीड उनका कोट लेकर गया था जिसमें बाइक की चाबी थी और उसे रीड ने छुपा दिया था। पैक्सटन बोलती है मुझे पता था कि हमें ढूंढने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। उसके बाद रीड उन सिस्टर्स से वही करवाता है जो उसका प्लान था। सब कुछ उसके कंट्रोल में था। रीड कहता है कि सारे रिलीजन्स का असली एसेंस एक ही चीज है, कंट्रोल। जिस रिलीजन को हम फॉलो करते हैं वो हमारी सोच नहीं होती बल्कि वो रिलीजन के रूल्स के थ्रू कंट्रोल की जा रही होती है। ये बात सुनकर रीड खुश हो जाता है और कहता है मुझे खुशी है कि तुम समझ गई हो कि कंट्रोल ही असली रिलीजन है और हम सब उस कंट्रोल के पपेट्स हैं। तभी पैक्सटन अपने पास छुपा लेटर ओपनर निकालती है और रीड के गले के आर पार मार देती है। रीड जख्मी हो जाता है, उसके गले से खून बहने लगता है। पैक्सटन तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है। रीड के रूम में जाके वो घर का मॉडल देखती है और फिर वापस बेसमेंट की तरफ भागती है, लेकिन वो देखती है कि हर एक डोर किसी दूसरे डोर से कनेक्टेड है, मतलब वो बस गोल गोल घूम रही है और कभी घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। तभी रीड वहाँ आ जाता है और पैक्सटन के पेट में चाकू घुसा देता है। पैक्सटन जख्मी हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। रीड उसे बोलता है अपने और मेरे लिए प्रे करो। जब पैक्सटन प्रेयर्स स्टार्ट करती है तब रीड उसका गला काटने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तभी बांस उठती है और एक लकड़ी उठाकर रीड के गले पर जोर से मार देती है। रीड वहीं मर जाता है। पैक्सटन बांस को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन अगले ही मोमेंट में बांस की भी डेथ हो जाती है। पैक्सटन वापस ऊपर जाती है और घर के मॉडल को ध्यान से देखती है। मॉडल में उसे एक छोटी सी खिड़की दिखाई देती है। वो उस खिड़की के पास जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर उसे एक बटरफ्लाई दिखाई देती है जो उसकी उंगली पर आकर बैठ जाती है। पैक्सटन समझ जाती है कि वो बांस है जो उसे ये बताने आई है कि वो हमेशा उसके साथ है, लेकिन अगले ही मोमेंट बटरफ्लाई वैनिश हो जाती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।